छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 22 जून 2020 दिन सोमवार को हम काव्य के अंतर्गत पाठ 3 राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता पथिक का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कि कविता का अध्ययन करें, हम थोड़ा कवि के विषय में जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयलीपुर जिला जौनपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न जो कि खंड काव्य हैं, और मानसी जो कि फुटकर कविताओं का संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हो गई। राम नरेश त्रिपाठी जी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। आइए छात्रों, अब हम यह जानते हैं कि यह कविता कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है और कविता का विषय क्या है। तो कविता का अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। आइए छात्रों, अब हम कविता पढ़ते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले कि इसमें प्रकृति प्रेम ही कविता का मुख्य विषय है। तो आइए कविता पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि कह रहे हैं कि आसमान में जो बादल हैं वो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल नवीन वेश, नया वेश धारण करके, रंग बिरंग निराले बादल प्रत्येक क्षण नया वेश धारण करके रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सामने मानो नाच रहे हैं, थिरक रही हैं यानी नाच रही हैं। और वारिद माला यानी बादलों का समूह। तो अर्थ कुछ इस प्रकार बैठेगा कि बादलों का जो समूह है वो प्रत्येक पल नया आकार बनाकर, रंग बिरंग नया आकार बनाकर सूर्य के सामने मानो नाच रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं कवि कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि कहते हैं कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आसमान है। और मेरा मन करता है कि घन पर बैठ यानी मैं बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच में घूमूं। मेरा मन यही चाहता है कि ऊपर नीला आसमान है
और नीचे नीला समुद्र है, और मेरा मन करता है कि मैं बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच में खूब घूमूं। तो ये प्रथम 4 पंक्तियाँ थीं। आइए अगली 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर यानी समुद्र गर्जना कर रहा है, और मलया नील बहता है। अनिल कहते हैं हवा को, और मलया नील मलय पर्वत से आने वाली हवाएं बह रही हैं। मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं, तो जो मलय पर्वत से हवाएं आती हैं वो चंदन का सुगंध अपने साथ लेके आती हैं। तो सुगंधित हवा बह रही है, और इधर समुद्र गर्जना कर रहा है, और हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कभी अपनी पत्नी या प्रेमिका जिसे भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे हृदय में हमेशा यही हौसला भरा रहता है। कौन सा हौसला भरा रहता है? कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। मेरा मन चाहता है कि इस विशाल दूर तक फैले हुए गौरवमयी समुद्र के कोने कोने में लहरों पर बैठकर मैं घूमूं। कवि कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मेरे मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं इस दूर तक फैले हुए विशाल समुद्र जो गौरवमयी है उसके कोने कोनों में लहरों पर बैठकर घूमूं। तो ये 4 पंक्तियाँ ये हुई। अगली 4 पंक्तियाँ देखते हैं। कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कह रहे हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि यानी समुद्र, और उसके तल पर, उस समुद्र के तले पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य का जो बिंब है, जो उसकी छाया है, वो समुद्र के तल पर आधा दिखाई दे रहा है। अधूरा यानी आधा दिखाई दे रहा है। और इस दृश्य को देख के ऐसा लगता है कि मानो कमला के कंचन मंदिर का, कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को, तो कहा कि मानो लक्ष्मी जी के कंचन का मंदिर जो होता है उसके ऊपर जो गुंबद होता है आधा अधूरा, वैसा ही सूर्य दिखाई दे रहा है समुद्र के तले पर। कि जल निधि तल पर सूर्य जो उगा हुआ है आधा अधूरा, वो कैसा दिखने में लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी का मंदिर हो कंचन से निर्मित, और उसके ऊपर का जो गुंबद होता है उसी तरह यह सूर्य दिखाई दे रहा है। अगली 2 पंक्तियाँ देखते हैं। कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मानो इस पुण्य भूमि पर, अपनी इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने सोने से बनी हुई सड़क निर्मित कर दी हो, ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि सूर्य की रोशनी जब समुद्र के जल पर पड़ती है तो वह सोने की तरह चमकता है। तो कवि की ये कल्पना है कि जब सूर्य की किरण समुद्र के जल पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है, और ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी जी की सवारी को पृथ्वी पर उतारने के लिए समुद्र ने सोने की सड़क निर्मित कर दी हो, सोने की सड़क बना दी हो। अगली 4 लाइनें देखते हैं छात्रों। कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कवि कह रहे हैं कि निर्भय होकर यानी बिना डरे, दृढ़ता के साथ और गंभीर भाव से सागर गर्जना कर रहा है, और समुद्र की लहरें जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, एक लहर आती है उसके पीछे एक दूसरी लहर आके उस पर चढ़ जाती है,
तो कवि की कल्पना है कि यह दृश्य बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है, बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। और आखिरी 2 लाइनें देखेंगे कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कवि का मानना है कि इस सुंदरता से बढ़कर सुंदरता कहीं कोई और पा सकता है क्या? इस सुख से बढ़कर सुख कोई कहीं और पा सकता है क्या? कवि का मानना है कि इससे बेहतर सुंदरता और सुख कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हे पत्नी या हे प्रिय, इस सुंदरता को हृदय से इसकी अनुभूति करो। इस सुंदरता को, हे प्रेम से भरी हुई कल्याणी, हे प्रिय, इस सुंदरता को अपने हृदय में बसा लो, हृदय से अनुभव करो। छात्रों, ये रहा पहले 16 पंक्तियों का अर्थ, और आधी कविता लगभग हमने पढ़ ली है। आधी कविता अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद छात्रों।